मंगलो मेरी मृत्यु के तुरंत बाद नीटू और हेमा, तुम्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, खास तौर पे हेमा तुम्हें, कि भागा दौड़ी हाय तौबा नहीं करनी है, बदहवास नहीं होना है, ठीक है ना। आंखों में आंसू हैं कोई बात नहीं, पहले सारी अलमारियां चेक करो, सब में ताले लगवाओ, सभी कमरों में ध्यान दो, ठीक है। पिताजी वाला कमरा, माँ वाला कमरा, अब जो बोलते पहले पिताजी का बोलते थे, वही माता पिता वाला, उसको अच्छे ढंग से क्या कहते हैं व्यवस्थित रखो, बंद कर दो उसको, ठीक है, ताकि घर का आधा हिस्सा बंद रहे। कोई भी, क्योंकि इसमें थोड़ी देर बाद भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और फिर अगले दिन भी काफ़ी लोग रहेंगे। मतलब यहाँ भीड़ का मतलब कुछ लोकल लोग हैं, कुछ क्या कहते हैं रिश्तेदार आएंगे धीरे धीरे करके अगले दिन। तो जब एक बार दाग देने के समय तक, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, दाग मेरा हाथों हाथ देना, टाइम मत लगाना कि वो बहन आएगी, जवाई आएगा, बेटी आएगी, बहू आएगी, या जो भी कुछ और बच्चे आएंगे रिश्तेदार, नहीं 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 नहीं, इधर मैं गया, डेट डिक्लेयर हुआ, फटाफट वो प्रक्रिया शुरू कर दो उठाने की। मतलब जो होता है दाग देने की प्रक्रिया के लिए पहले जो होती है, उसमें भी 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे तुम्हारे को। उसके बाद फटाफट सूर्यास्त से पहले मुझे क्या कहते हैं तुम दाग दे देना, मेरे को कहीं से भी रोकने की चेष्टा मत करना, कुछ भी हो जाए। इसी को मेरा टेस्टिमोनियल, मेरी वसीयत, मेरा क्या कहते हैं, तुम मेरी विल, इच्छा कुछ भी मान लो, इसी रिकॉर्डिंग को ही, ठीक है। और कुछ जितनी जल्दी हो सके मुझे दाग देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे को और देर रखा जाए, सूर्यास्त तक रखा जाए, या सूर्य, उसका तो देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करनी। दूसरी चीज़ ये है कि घर की सारी व्यवस्थाएं देख लेना, ताला वाला लगाना करना सब कुछ है। माता पिता वाले कमरे को लॉक कर दो, ताकि क्योंकि तुम लोग दाग के अंदर होंगे, मतलब लेडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी नीचे कैंपस में रोना पीटना रहेगा और सब कुछ रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है ना। सब लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, सब गमगीन होंगे, तो उस जगह पे बट नेचुरल कुछ ऊपर भी आएंगे, कुछ नीचे भी, घर ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पर ना, तो इसीलिए तो तुम्हें क्या कहते हैं माता पिता वाला कमरा बंद कर दो, ताकि सब कमरों में नहीं, नैन्सी को बोलो वो भी अपना कमरा बंद रखे, ठीक है ना। बस ये 2-3 कमरे नीटू के खुले, मेरे खुले हैं, थोड़ा सा इधर, ताकि वो बैठ जाए कर जाए, ड्राइंग रूम आदि सब कुछ है। उसके बाद तुम लेडीज़ लोग तो नहा धो के ऊपर आओगे, नहा धो के अपना फिर अपने कमरे खोल के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी कुछ है। भोजन पानी तो डॉक्टर साहब के यहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले भी भाई जी के समय भी आया था, संगीता के समय में भी आया था, इसीलिए। उसके अलावा जो तुमसे बन सकता हो अच्छे ढंग से, भारतीय परंपराओं के हिसाब से, सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से, जो भी प्रक्रियाएं क्रियाक्रम के बाद जो भी होती हैं, वो सब कुछ सब करना। अच्छे विद्वानों का सहारा लेना। मैं तो फिर कहना चाहूँगा, अपने पास अच्छे विद्वानों की कमी नहीं है, हीरे हैं अपने पास, ठीक है ना। तो जो भी कोई नीटू को बोलना कि वो अपने संपर्क में अच्छे शास्त्री को, अच्छे सब कुछ को, ये बात सही है, गरुड़ पुराण पढ़ने वाले अलग होते हैं, बाकी किसी की देख रेख में भी अच्छे शास्त्री को वो अपना बोल के, जो अपने मनपसंद जो हमारे को समय दे सकते हैं, उनको बुला के सारी चीज़ें समझना करना, बार बार फ़ोन के टच में रहना। ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब रस्म पगड़ी होती है, रस्म पगड़ी के अंदर बाहुबल का प्रयोग मत करना कि बहुत सारे लोगों को बुलाना करना, ना ना। ब्राह्मण भोज बहुत श्रद्धा से कराना। मैं फिर कह रहा हूँ सिद्धार्थ बेटा, तेरे को ये काम करना है, तो ब्राह्मण भोज को जो है हर एक के, तुम दोनों भाइयों तीनों भाइयों को, चलो मतलब जो भी उपस्थित, तू तो यहीं रहेगा इसलिए तेरे को कह रहा हूँ मैं, सभी ब्राह्मण देवता के पाँव बहुत अच्छे ढंग से धोने, टॉवल हाथ में रखना, उनको पोंछना है, बड़े आदर के साथ हाथ जोड़ के तुम्हें कहते हैं उनको बैठाना है, ठीक है ना। पहले सब सिस्टम, ठीक है, पहले उनको भोजन बहुत श्रद्धा भाव से तुम बहू बेटे सब मिलके कराओ, फिर तो बच्चे जो आ जाएं वो भी करवाएंगे, ठीक है, करवाओ। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है, फिर जो बाकी लोगों का जो भोज होता है, घर वालों का, परिचितों का, घनिष्ठों का, सबका, रिश्तेदारों का, उनका ही भोज होगा। स्पेशल किसी को कार्ड नहीं बांटना, किसी को इन्विटेशन नहीं देना कि जी हमारी रस्म पगड़ी है आप आ जाइए, मतलब भोजन के लिए। रस्म पगड़ी पे तो आएंगे लोग, भोजन के लिए चला चला के नहीं बोलना, ये ध्यान रखना। भोजन केवल उन्हीं का होगा, अपने अपने कहते हैं अस्पताल में जितना भी स्टाफ है उनका, हमारे डॉक्टर साहब का, उनका फैमिली का, इसी प्रकार से जो अपने घनिष्ठ मित्र हैं उनका, और जो रिश्तेदार बाहर से या परिचित जो भी मित्रगण आए उनका। बस पब्लिक जितनी भी जुटेगी, जितनी भी जुटे,
उनमें से किसी को भी चला चला के नहीं बोलना आओ जी आओ भोजन करके जाओ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ना ही उनको कुछ देना होता है। ये प्रसाद प्रसूत की ये जो है ना प्रक्रिया अपने लोगों में नहीं होती है। ठीक है, आए नमस्ते करें, ठीक है, अपना उठ के चले जाए बस। लेकिन अपने घनिष्ठों को तो पहले ही बोलना कि आपको ये प्रसाद के रूप में यहीं पे आपको जीवन करना है, आपको जीवना ही, आपको यहाँ पे प्रसाद लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरी जो राख होंगी, वो बताना भूल गए, जो तीसरे दिन जो मतलब राख बोलो, फूल बोलो, जो तुम चुकते हो। सिद्धार्थ बेटा तू कहते श्रीधर भाई साहब के साथ गया था, हरिद्वार गया था, उसी तरह ही गाड़ी करके अपना चले जाना, और क्या कहते हैं कनखल के आसपास क्या कहते हैं मेरी राख को गायत्री मंत्र पढ़ते बहा देना। कोई पंडा दिख जाए तो उनको चुचकार के पाँव छू के उनको दक्षिणा दे देना, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं करवानी, बस ये ध्यान करना। वो खुद चला के बोले मैं 2-4 कुछ मंत्र तो पढ़ दूँ, पढ़ दो जी। या फिर यहीं से एक विद्वान शास्त्री जी को लेकर अगर तुम जाते हो तो भी हर की पौड़ी पर नहीं करवाना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे खाली गंगा जी से मतलब है, गंगा जी में ही वहीं कर देना। वहाँ पे कई तरह के फिर बहुत सारे घटकर्म से हो जाते हैं, नहीं, अपने समझ से बाहर है। ठीक है ना, इसीलिए तुम उलझ जाओगे फंसे। तो बाबा जी की भी तो ऐसे ही करा था। बस अपने पास से कोई शास्त्री तुम्हारे साथ जाता है, कुछ वो मंत्र वगैरह पढ़ दे, अच्छा रहता है। भारतीय संस्कृति धर्म पर, सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। और अब इसके अलावा तुम्हें मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी रोना पीटना नहीं। जब भी मैं मर जाऊँ तो भी छाती फाड़ के, बुक्का फाड़ के नहीं रोना। आंसू आएंगे, सुबकते रहोगे, अच्छी बात है, सुबह को कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल है। लेकिन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक मीठी मीठी अगर भगवान की धुन चला सकते हो, खाली संकीर्तन की, ठीक है ना, तो अच्छा भगवान विष्णु नारायण 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 करना जो जाप है, या कोई भी तुम्हें अच्छा लगता है। ये भजन नहीं, फिर ध्यान देना, आरती नहीं, केवल या तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वाले धुन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या नारायण नारायण नारायण, ऐसे मतलब धुन है 2-4 जो हैं। ठीक है, तू मेरी यूट्यूब में भी देख लेना संकीर्तन में, तो मेरी आवाज़ में नहीं, किसी मधुर आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी क्या कहते हैं लोग आएंगे, ठीक है, उस चीज़ में बस ये कि चाय तो देखो अब चलती है, एक परंपरा बन चुकी है, क्योंकि सर्दी के अंदर चाय है, गर्मी के अंदर पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे भी अपने कुछ नहीं रखते, इसके अलावा और कुछ नहीं, और वो भी सामने रख दो। रही बात सिर मुंडवाने की, तो देखो समय के ऊपर है, लेकिन मैं यही चाहूँगा नीटू सिर मुंडवा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तुम लोग नहीं। ठीक है, और इसके अलावा ये ध्यान रखना, गाय जरूर देना बेटा, बिल्कुल देना। बाबा जी में भी दी थी अपन ने, अभी भी देना गाय, चाहे तुम अपने कर्मचारी को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये भी बहुत ध्यान रखना। और एक और भी चीज़ ध्यान रखना, एक तो जो रामबाग होता है वहाँ भी यम घंटा बांधा जाता है, उसमें एक पानी भर कर रखा जाता है, वो तुम्हें बता देंगे उस समय लोग। एक पानी का तुम अपने यहीं पे बिल वृक्ष के भी टांग देना, नीचे मत रखना, टांग देना। ठीक है, बिल वृक्ष पे, ये ध्यान रखना, और किसी वृक्ष पे नहीं। तो पक्षी पानी पीते रहते हैं, बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है ना, जब तक 13 दिन तक, मतलब जब तक मतलब पूरा कार्य संपन्न नहीं होता तब तक के लिए। उसके बाद भी टंगा रहे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, बढ़िया है। इसके अलावा कोई भी आए उनको भी कहना, बिल्कुल भी लिख दो, रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना, चिल्लाना, चीखना मना है। ठीक है ना, बस केवल सुबह रहो, कोई बात नहीं, और भगवान का जाप करो आराम से। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, वैसे तुम सब समझदार हो, कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन बहुत है कि जयश्री को क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छा जीवन भर जितना हो सके जयश्री के लिए दिल रखना। तुम्हारी बहन है, उसके लिए जितना करो उतना कम है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ बेटा, ये याद रखो मेरी बात को। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया, किसी प्रकार के दिल में कहीं से भी कुछ, कोई भी किंतु परंतु नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, दोनों बहुओं से मेरा फिर से
हेमा दिल से बहुत सरल है, बहुत भोली है। भोले लोगों में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, कमियां तो समझदारों में भी बहुत होती है। तो इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। इसकी किसी बात का, किसी भी स्टाइल का, किसी भी सोच विचार का बुरा मत मानना, कोई नहीं, बस भोलापन समझ कर छोड़ दो। लेकिन इससे बराबर बतियाए रखना, बातें करना खूब। रात को ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बस तुम अपने काम में मस्त अपने कमरे में आ गई, अपनी अकेली पड़ी रहे ना। इसके साथ ही तुम्हें समय बिताना, इसको साथ रखते समय बिताना। खाली रात को तुम लोग भले अलग सो। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जैसे बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ ये तुम्हारी माँ जो है दिल से बहुत अच्छी है। थोड़ा मैनेजमेंट इसको कम आता है, मैनेज नहीं कर पाती किसी बात को, तो ये खिजलाहट में भर जाती है। कोई बात नहीं, अब जो स्वभाव है, जो तासीर है, जा नहीं सकती, ठीक है ना। माँ रहेगी नहीं, इसलिए माँ के लिए क्या बोलूँ मैं, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा चीज़, नैन्सी, श्वेता, आने वाली बहू और तीनों बेटा, ये ध्यान रखना। नीटू का भी उतना ही ध्यान रखना, क्योंकि नीटू पूरी तरह टूट जाएगा, मुझे मालूम है पूरी तरह, क्योंकि इधर तो माँ जाएगी, फिर मैं जाऊंगा, ये अपने आप को तना पाएगा। क्योंकि हेमा की बोलने चालने की इतनी आदत नहीं। अगर खूब बातचीत करने की आदत हो, आंवला चावला करने का, तो आदमी थोड़ा ठीक रहता है, चाहे आदमी चाहे औरत हो। इसकी आदत नहीं है, तो इसीलिए वो वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि उसका दोनों का अटैचमेंट, उसका अटैचमेंट हम दोनों से बहुत है, माँ से और मेरे से, टूट जाएगा। उसको बहुत संभालने की ज़रूरत है। हो सकता है वो इस तरह से काम करे, कुछ समय मधु के पास रहेगा, कुछ समय सूर्यांशु के पास रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो बस ठीक है, को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, तुम्हें भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं, आराम से सहज भाव से जो काम हो वो करो, लेकिन साथ साथ में मम्मी का और चाचा का ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा। और जयश्री पे अपनी कृपा, अपना क्या मतलब कहने का था, अपना आशीर्वाद बनाते हुए उसके प्रति बहुत मृदा। और सूर्यांशु तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रिय है, ठीक है ना, तो है ही बेचारा बहुत ही प्यारा, और कोई बात नहीं। बाकी तुम दोनों भाई बहुत समझदार हो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, यूँ तो बहुत समझदार है, जिम्मेदार है, सब कुछ है। नैन्सी प्लीज़ तुम चुप मत रहना, खूब बोलो, खूब चालो, खूब हंसो। चाचा के साथ बैठना, अधिक से अधिक समय चाचा को देने की। चाचा डिप्रेशन में आ गया ना, तो तुम्हारा ही रोना हो जाएगा, तुम्हारा ही मरना हो जाएगा। फिर एक टांग गुड़गांव रहेगी, एक टांग यहाँ रहेगी। चाचा को डिप्रेशन मत आने देना, पहले ही बता रहा हूँ। और सूर्यांशु तो तुम्हारा लक्ष्मण है ही, होता है ही प्रिय, भरत है। और बताओ क्या कहूँ मैं, मंगल कामनाएं, मंगल कामनाएं। और हेमा, एक चीज़ पर गौर कर लो, मेरे पीछे से हर रोज़ क्या कहते हैं, नवनीत, श्रीमद् भागवत नवनीत, मतलब भागवत महापुराण ही सुख सागर जिसको बोलते हैं, डोंगरे महाराज जी गीता प्रेस की, रोज़ उसी तरह मिलते थोड़ा थोड़ा पाठ अपनी फुर्सत में। तुम्हारे लिए कोई छूट, कोई बंधन नहीं है, जो समय तुम्हारे को मिलता थोड़ा बैठ गए, थोड़ी देर पढ़ो, ठीक है ना। और भी पढ़ें घर में, अच्छा, लेकिन तेरे को जरूर पढ़ना, इससे लाभ मिलेगा। मेरे जैसे जितने भी तुम्हारे पूर्वज बन गए, पितर बन गए, जो भी कुछ मतलब चले गए संसार से, उनको भी फायदा मिलता, सभी को, जितने भी अब जो संसार में नहीं है, परिवार से संबंधित, ठीक है। ये छोड़ना मत, क्योंकि तेरे को किसी चीज़ का डर तो है नहीं, मासिक धर्म आदि का, तो इसलिए रोज़ पढ़ो, मंगल कामना। और हाँ, एक बात और भूल गया, 13 दिन तक लगातार, जिस दिन दाग तो उस दिन से मानसिक जब 10 मिनट बैठ के सभी को अपने अपने समय सुविधा के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी है। और उसके बाद भी एक माला कहो कम से कम, या 10 मिनट बैठ के कहो, अपना करो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे लिए, और समझ लो पूर्वजों के लिए भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान करिए, बस समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की मेरे से भी आशा मत रखना कि हाँ जी कभी तो बोलेंगे, दिखेंगे, करेंगे। हालांकि मुझे मालूम है तुम भी इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी ठीक है। और मेरे से कोई भी गलती हो, जितनी भी हुई तो हैं, गलती हो क्या, ठीक है, मेरे अंदर भी क्रोध है, सारी चीज़ें, तो उसके लिए पहले से हाथ जोड़ के क्षमा, कोई बात नहीं। तुम्हारा पागल सा हूँ, इडियट हूँ, बेअकल हूँ, जैसा भी हूँ तो तुम्हारा बाप, पति, भाई, ठीक है ना। मंगल कामना।